नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है रॉयल पत्रिका में और मैं हूं आपके साथ हरी। हाल फिलहाल में बिहार से एक बड़ी न्यूज सामने आती है। दरअसल मैं पूरी आपको कहानी आज बता देता हूं कि बिहार की ये जो कहानी है इतनी पेचीदा कैसे हो गई। लगातार 10 बार सीएम नीतीश कुमार का एक तरफा राज और लालू का जो गुंडा राज माना जाता था उसको खत्म करने वाले थे नीतीश कुमार। लेकिन नीतीश कुमार जो किसी से भी है वो कंट्रोल में नहीं आ रहे थे। आखिरकार भाजपा ने उनको कंट्रोल में कर ही दिया। ये मेरा मानना नहीं है, ये मानना है राजनीतिक पंडितों का। दरअसल बात यह है कि बिहार में आज से ठीक 1 साल पहले, लगभग 1 साल पहले है वो चुनाव होते हैं। चुनाव होने के साथ ही बिहार में एनडीए का एक बड़ी शानदार बढ़त में आती है और बहुमत पा लेती है, जिसमें जेडीयू भी शामिल थी। और इसी की वजह से नीतीश कुमार बिहार के 10वीं बार मुख्यमंत्री बन जाते हैं। यहाँ पे कहानी खत्म नहीं होती है, यहाँ से तो कहानी शुरू होती है। कांग्रेस को एक बड़ी हार का सामना करना पड़ता है और उसकी वजह से, कांग्रेस की हार की वजह से नीतीश कुमार है वो और ज्यादा चमक जाते हैं। और नीतीश कुमार की हार जो जीत है उसमें एक बड़ी चीज ये थी कि तेजस्वी यादव और तेज प्रताप यादव को भी हार का सामना करना पड़ा था और वहां से नीतीश कुमार है वो बिहार के मुख्यमंत्री बनते हैं। और ठीक 1 साल तक ही वो, लगभग 1 साल का आंकड़ा ही वो रहते हैं, 1 साल तक वो मुख्यमंत्री बने रहते हैं और उसके बाद वो इस्तीफा दे देते हैं। इस्तीफा भी पता है आपको क्या कह के देते हैं? इस्तीफा भी ये कह के देते हैं कि मुझे हर चीज में, मैंने हर जगह पद ले लिया है, लोकसभा में मेरे पास पद है, विधानसभा में पद है मेरे पास में, इसके अलावा मैं बिहार का मुख्यमंत्री रह चुका हूँ। इसको लेकर है वो अभी नीतीश कुमार ये कहते हैं कि भाई साहब, मेरी एक इच्छा थी कि मुझे राज्यसभा जाना था और अब मैं राज्यसभा जाना चाहता हूँ, इसकी वजह से मैं बिहार के मुख्यमंत्री का पद है वो छोड़ रहा हूँ और अब मैं राज्यसभा जाऊंगा। और ऐसे में अब स्थिति ऐसी आई कि नीतीश कुमार ने इस्तीफा दे दिया सीएम के पद से और वो राज्यसभा के लिए रवाना हो गए। अब यहाँ पे कहानी खत्म नहीं होती है, यहाँ से कहानी का बीच का मोड़ आया है। यहाँ से अब शुरू होती है नए मुख्यमंत्री की जो तलाश है वो बीजेपी करना शुरू कर देती है और बीजेपी के उप मुख्यमंत्री रह रहे सम्राट चौधरी को बिहार का नया सीएम बना दिया जाता है। आज बिहार के सीएम के रूप में सम्राट चौधरी ने शपथ ले ली है। ये कहानी ऐसी नहीं है, सम्राट चौधरी बड़े संघर्षशील नेताओं में से एक माने जाते हैं बिहार के। बिहार में ओबीसी जो सबसे बड़ा जो समुदाय है, ओबीसी समुदाय, उससे आते हैं सम्राट चौधरी। अब सम्राट चौधरी बिहार के नए सीएम होंगे और सम्राट चौधरी ने यह भी कहा है कि मैं अपने सारे कर्तव्यों का निर्वहन करूंगा, साथ ही में पार्टी के आदेशों की भी पालना करूंगा और जनता ने मुझे चुना है तो जनता के ऊपर भी मैं पूरा भरोसा रखते हुए जनता के वो सारे काम करवाऊंगा। तो ऐसे में अब देखना यह है कि बिहार की राजनीति जो एक नया रूप लेती हुई नजर आ रही है, क्या ये सम्राट चौधरी के इस पद पर खत्म हो जाएगी या फिर एक कोई नया रूप है वो देखने को मिलेगा? कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर बताइएगा। मैं कैमरामैन जावेद के साथ जयपुर से हरी, धन्यवाद।